इस पूरे को वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। तो जो मोलर चालकता है वो कुछ इस तरह से कह देते हैं, एक रिलेशन आ जाता है। न्यूमेरिकल में थोड़ा यूज करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले में किया भी हमने, सेम वही नोट कर लेना, कुछ नया नहीं है। हिंदी मीडियम वालों में नहीं है तो कुछ नहीं, मोलर चालकता की परिभाषा से, तुल्यांक चालकता की परिभाषा से दोनों डिवाइड करके इक्वेशन आ गई। फिर इसके बाद एक हेडिंग थी इफेक्ट, मोलर चालकता का तनुता पर प्रभाव क्या होता है। अब तनुता किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, डाइल्यूशन वर्ड समझ लें। डाइल्यूशन या तनुता ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंडीशन, थोड़ा ध्यान देंगे। जब किसी भी सब्सटेंस में सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं या तनुता, मतलब डाइल्यूट करने का प्रोसेस, सीधी सी बात डाइल्यूशन। तो इसमें दो कंडीशन है, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब इफेक्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। तो पहले मोलर चालकता पर प्रभाव देखते हैं लोग। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, अगर सेम कंसंट्रेशन है, मतलब समान सांद्रता के दो विलयन ले लिए हमने, समान सांद्रता के दो विलयन, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग, और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्ट किसको कहते हैं पता ही है, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो आंशिक रूप से। तो जब समान सांद्रता के मतलब जितने मोल इसके लिए गए उतने मोल इसके भी लिए गए, आयतन दोनों में समान रखा गया, तो आयन तो इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि ये पूरी तरह टूट जाएगा। जब दोनों की इक्वल वैल्यू ली गई तो ये तो ज़्यादा टूट रहा होगा क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो हमेशा कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी, मतलब किसी भी समान सांद्रता के विलयन के लिए सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होगी वीक की तुलना में, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी तेज़ी से वो करंट का फ्लो करा रहे होंगे, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम इंक्रीज करेंगे ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, अब क्या होगा, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, मतलब जब सॉल्वेंट बढ़ा रहे होंगे तो वीक वाले की तो बहुत तेजी से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग वाले की। अब ऐसा क्यों होगा, वो पहले आयनाइज हो चुका था जितना होना था, अब तो इसकी क्वांटिटी ना के बराबर बची होगी, लेकिन ये तो बची होगी। जैसे हम लोग डाइल्यूशन करेंगे मतलब और सॉल्वेंट उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब इसमें तो टूटने के लिए कुछ नहीं, ब्रेक होने के लिए, इसमें तो बहुत कुछ है ब्रेक होने के लिए। तो अब जब डाइल्यूशन, जैसे हम लोग शक्कर होता है तो ऐसे पानी मिलाते हैं तो ब्रेक होने लगता है तेज़ी से, तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो ये तेज़ी से ब्रेक होने लगेगा। तो अब कंडक्टिविटी किसकी हाई हो जाएगी, वीक वाले की, जब इंक्रीज करेंगे डाइल्यूशन, और सेम कंसंट्रेशन में इसकी। ऐसा होता क्यों है, जैसे ही डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं टू पार्टिकल वो वीक होने लगते हैं, मतलब ये जो जिनसे कनेक्ट थे ये दोनों पार्टिकल्स, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है और ये अलग होने लगते हैं, और जब ये फ्री होने लगेंगे तो ये पूरे सॉल्यूशन में मूव करने के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं, मतलब पूरे पाथ में घूमने के लिए हो जाते हैं फ्री, स्वतंत्र। तो अब आयंस या इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने पर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होती है, तो इसीलिए डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, वो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणुक बलों को कम करने का काम करता है, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। फिर से समझ लेना कि डाइल्यूशन जो होगा फॉर सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा, वीक का कम, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो ग्रेटर होंगे देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्टों में जो आयनों की संख्या होगी वो अधिक होगी दुर्बल विद्युत अपघट्टों की तुलना में। लेकिन जब तनुता को इंक्रीज करेंगे ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, तो वीक वाले में अब ज़्यादा आयंस ब्रेक होने लगेंगे, तो वीक की कंडक्टिविटी तेज़ी से बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग में ना के बराबर पार्टिकल बचे होंगे टूटने के लिए, तो इसकी स्लोली बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बस इतना अंतर रहेगा। और तो कुछ पढ़ाया नहीं था इसमें, और नोट्स अभी आगे सेंड करेंगे। और ये हेडिंग शायद नहीं लिखवाई थी हमने हिंदी मीडियम में, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी अभी पढ़ाई, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग हो गई हिंदी मीडियम वाले डालकर, ये भी लिख लेंगे और तुल्यांक चालकता की परिभाषा भी लिख लेंगे और रिलेशन लिख लेंगे। 3 काम हिंदी मीडियम वाले जरूर करेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी में देखना है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करती है कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कंडक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग पास होगी। दूसरा पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सांद्रता पर निर्भर करेगी, अगर सांद्रता कम है ज़्यादा है तो आयन भी कम या ज़्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी चेंज होगी, ये भी बात समझ में आती होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अगर सॉल्वेंट पोलर है नॉन पोलर है, किसमें आसानी से आयंस में ब्रेक हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर भी आयंस की जो मतलब ब्रेक होने की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो ये चारों फैक्टर्स हो गए जो कि कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रभावित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। इतना पहले आप रीडिंग करेंगे।